वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मॉडल पेपर का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 15 तक किए थे। आज की इस वीडियो में हमने 16 से स्टार्ट करेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12। तो P2 बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है 20, बी में दिया गया है -20, सी में दिया गया है 36 और डी में दिया गया है -28। तो देखिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए P x की जगह पर कितना है 2। तो इसमें मान में क्या करना है, सभी जगह x के जगह पर हमें 2 पुट कर देना है। तो देखिए 2 देंगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, 8 गुना 2 हो जाएगा और -12 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 9 8 हो गया। और देखिए 8 ना 16, 16 और -12, 16 -12 हो जाएगा 8 -28। घटाने पर -20 आएगा और माइनस ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। 13 नंबर का क्वेश्चन करा, यदि बहुपद 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्कर्ण है। पहला शून्यांक अल्फा है तो दूसरा शून्यांक 1/अल्फा है, व्युत्कर्ण है तो k का मान होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। करा यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 7y माइनस के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्कर्ण हो तो k का मान होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 1/3, ऑप्शन बी में दिया गया है -1/3, ऑप्शन सी में दिया गया है 3, ऑप्शन डी में दिया गया है -3। तो देखिए शून्यांक कर रहा है जो अल्फ़ा, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। बीटा का वैल्यू दिया गया है 1/अल्फ़ा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, 1 बचा। c कितना है? तो k है। 1 बराबर k माइनस k है, a का वैल्यू 3 है। देखिए कोणात्मक गुना कीजिएगा तो -3 के बराबर k, यानी कि k का वैल्यू आ जाएगा -3। ऑप्शन डी में दिया गया है -3 और ऑप्शन डी आपका सही है। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है शून्यांक -2 -5 वाले बहुपद की संख्या। कह रहा है शून्यांक -2 -5 वाले बहुपद की संख्या। बहुपद की संख्या, जब बहुपद की संख्या बोलेगा 2 शून्यांक दिया रहे या 3 शून्यांक, तो उसमें बहुपद की संख्या अनंत होती है। कितना होते हैं? ऑप्शन डी में दिया गया अनगिनत, तो अनगिनत आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है यदि बहुपद px बराबर, देखिए 19 नंबर में कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हो तो कह रहा है 5 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? ऑप्शन में ए में दिया गया है कि -7, ऑप्शन बी में दिया गया है 7, ऑप्शन सी में दिया गया है -35, ऑप्शन डी में दिया गया है 60। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है। तो 5 तो गुना में है और -b/a, तो -b कितना है? देखिए तो माइनस तो रहेगा, b का वैल्यू 7 है, उसके बाद a का वैल्यू 5, तो a 5 से 5 कट गया तो -7 आया और -7 आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यांक हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो देखिए 20 नंबर में कह रहा है कि त्रिघात बहुपद में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा? ऑप्शन में दिया गया है ए में c/a, बी में दिया गया है -c/a और सी में दिया गया है b/a
और डी में दिया गया है माइनस डी बटा ए। तो आप ही लोग बताइए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला क्या होता है? माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए। और ऑप्शन आपका डी सही है। 21 नंबर का क्वेश्चन करा, यदि रेखाएं 5x प्लस पी वाई बराबर 6 और 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर है तो p का मान होगा। देखिए कह रहा है 21 नंबर में क्या कह रहा है कि 5x प्लस पी वाई बराबर 6 और 15x प्लस 9y बराबर 12 जब ये समांतर है तो p का मान क्या होगा? ऑप्शन में ए में दिया गया है 3, ऑप्शन बी में दिया गया है 1/3, ऑप्शन सी में दिया गया है 2, ऑप्शन डी में दिया गया है 9। देखिए समांतर के लिए कंडीशन क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर डज नॉट इक्वल टू c1/c2। आप लोग को पता है तो मान पुट करिए। एक a1 का मान है 5, a2 का मान है 15 और b1 का मान है p, b2 का मान है 9। इसके आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, यहीं से निकल जाएगा। तो देखिए गुना कीजिएगा तो 15 p बराबर 9×5=45, तो p बराबर 45/15, 3 से काट दीजिएगा, 3 मरतबे में कट जाएगा तो a बराबर 3, ऑप्शन ए आपका सही है। 22 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, यदि दो चरों में दो रेखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या होगा? कह रहा है अगर आलेख प्रतिच्छेदी होगा, 22 नंबर में कह रहा है अगर आलेख प्रतिच्छेदी होगा तो हलों की संख्या क्या होगा? प्रतिच्छेदी। ऑप्शन में दिया गया है कोई नहीं, कोई हल नहीं। ऑप्शन बी में दिया गया है सिर्फ एक, ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन सी में अनगिनत, अनगिनत हल, और डी में नन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रतिच्छेदी के लिए केवल एक हल होता है, केवल एक हल, केवल एक हल तो नहीं है लेकिन सिर्फ एक हल है, उसका मीनिंग भी सेम ही होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। 23 नंबर का क्वेश्चन करा, यदि 5x - 8y बराबर 0 तथा 10x - 18y बराबर 0 तो x तथा y का मान है। ऑप्शन ए में दिया गया है x बराबर 5, y बराबर 0, x बराबर 5, y बराबर 0। ऑप्शन बी में दिया गया है x बराबर 0, y बराबर 8। ऑप्शन सी में दिया गया है x बराबर 0, y बराबर 0। ऑप्शन डी में दिया गया है x बराबर 1, y बराबर 1। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पर x और y का मान याद करने के लिए हमें दोनों को हल करना पड़ेगा, समीकरण बना करके तब आएगा। लेकिन हम एग्ज़ाम हॉल में इस प्रकार से बनाएंगे तो बहुत समय खा जाएगा, इसीलिए x और y का मान सभी ऑप्शन का इसमें डालेंगे और जो ऑप्शन में LHS बराबर RHS चले आएगा वही ऑप्शन सही होगा। x बराबर 5 देंगे तो 25 हो गया, अब 25 और y बराबर 0 तो 0 हो गया, तो 25 बराबर 0 नहीं होता है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। फिर देखिए x बराबर 0 देंगे तो 0 हो गया, और y बराबर 8 तो 8 8 64 हो गया, तो -64 0 के बराबर नहीं होता, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। उसके बाद x बराबर 1 देंगे तो 5 और y बराबर 1 देंगे तो 8, 8 में से 5 गया, -3 बराबर 0 तो नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और सी देखिए x बराबर 0, y बराबर 0, x की जगह पे 0 देंगे तो 0 हो गया, y की जगह पे भी 0 देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 में से 0 गया तो 0 ये होता है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। उसके बाद 24 नंबर में कह रहा है, यदि ax² + bx + c बराबर 0 तो का मूल समान हो तो x बराबर क्या होगा? कह रहा है 24 में कि मूल समान है, मूल क्या है? समान है। जब मूल समान होता है तो विवेचक क्या होता है? शून्य होता है। तब x का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन में देखिए दिया गया है
ए में माइनस बी स्क्वायर बटे 4a, बी में दिया गया है बी स्क्वायर बटे 4a और सी में दिया गया है 2 बटे बी बटे 2a और डी में दिया गया है माइनस बी बटे 2a। जब मूल समान होता है तो x बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटे 2a। ऑप्शन डी में दिया गया है और ऑप्शन डी आपका सही है। 25 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा दो घात समीकरण नहीं है। दो घात समीकरण नहीं है। दो घात समीकरण नहीं है बोल रहा है। ऑप्शन में देखिए दिया गया है ए में x प्लस 2 का होल स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ऑप्शन बी में दिया गया है 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7। और ऑप्शन सी में दिया गया है 2√2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4। और डी में दिया गया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसमें कौन दो घात समीकरण नहीं है। जो दो घात समीकरण होगा चेक करिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ए प्लस बी पर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x बराबर किस साइड, इस साइड नानेंगे तो 2x बचेगा या माइनस में बचेगा 2x। तो ये तो दो घात समीकरण है, तो इस ऑप्शन को पहले काट देते हैं, नहीं वाला खोजना है। अब देखिए x माइनस में इधर प्लस में, इस बगल करेंगे 2x स्क्वायर भाग जाएगा, इस बगल भी करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर भाग जाएगा। इस बगल जब इसको नानेंगे तो 0 और माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी दो घात समीकरण है, इसीलिए इसे भी काट देंगे। और डी नंबर में जब 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो पहले तो एक्स स्क्वायर इधर होगा, इधर में है 3x स्क्वायर, जब इधर भी नानेंगे तो 2 बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा, x का टर्म बच रहा है, तो ये भी दो घात समीकरण है। इसके बाद देखिए √2 का स्क्वायर 2 होगा, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना है 2x स्क्वायर। पूरे टर्म दोनों क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कट रहा है, तो कट रहा है तो एक्स स्क्वायर टर्म तो हट गया, तो अब सिर्फ x बचेगा, एक्स स्क्वायर हट गया तो x बचेगा, इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही है। 26 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है यदि दो घात समीकरण ये 26 नंबर में करा, यदि दो घात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 तो का एक मूल 3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया है -3, ऑप्शन बी में दिया गया है 4, ऑप्शन सी में दिया गया है -4, ऑप्शन डी में दिया गया है 2। तो देखिए अगर -3 हम यहाँ पर देते हैं, -3 यहाँ पर देते हैं तो x -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। उसके बाद 7 गुना -3 तो +3 21 हो जाएगा, और 12 कभी 0 नहीं होगा, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी देते हैं 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 7 में देंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, x प्लस 12। तो देखिए 16 12 28 -28 पूरे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपके बी सही है, सी और डी गलत है। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है यदि दो घात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q बराबर 0 तो p और q मूल हो, p तथा q मूल हो, तो p प्लस q बराबर क्या होगा। ऑप्शन में देखिए दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है -1, सी में दिया गया है 2 और डी में दिया गया है -2।
तो देखिए जब मूल होता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये भी क्या है, मूल है, दोनों क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है। तो देखिए इसमें माइनस तो लगाएंगे, बी कितना है तो पी है, ए कितना है 1 है, तो माइनस पी होगा। माइनस पी ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया, ये ऑप्शन ही आपका गलत है। इसका आंसर हो जाएगा माइनस पी, सही आंसर होगा माइनस पी, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 28 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है दो घात समीकरण। 28 में कर रहा है दो घात समीकरण 3x² माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 का विवेचक, विवेचक मतलब डी, ऑप्शन ए में दिया गया है 49, ऑप्शन बी में दिया गया -49, ऑप्शन सी में दिया गया है 13, ऑप्शन डी में दिया गया है 169। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, बी कितना है 13, तो -13 का होल स्क्वायर करेंगे, 4 गुना ए कितना है 3 और सी कितना है 10, 13 का 169, 4 तिया 12 और 12 गुना 10 120, घटा लेंगे इसमें से तो माइनस प्लस 49 आएगा। 49 आपके ऑप्शन ए में दिया गया, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद कह रहा है दो घात समीकरण, दो घात समीकरण x प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 5/2, ऑप्शन बी में दिया गया है 0, ऑप्शन सी में दिया गया है -5/2, ऑप्शन डी में दिया गया है 2/5। देखिए पहले सबसे पहले इसको x से गुना कर देंगे, 2x² हो गया और प्लस 5x बराबर 0 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c बाय ए होता है, तो c कितना है, c 0 है, a कितना है 2, 0/2 0 हो गया, तो ऑप्शन बी आपका सही है। उसके बाद करा है 30 नंबर में क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी में है, 30 में करा है एपी में है, एपी में है, जिसका डी समान होता है उसी को कहते हैं एपी में है। तो देखिए 0.02 0.22 0.22 डैश डैश। बी में कह रहा है √7 √28 √63 √112 डैश डैश। सी में कह रहा है 2 4 8 16। डी में कह रहा है 1 1/2 3/2 2 डैश डैश। देखिए सी ऑप्शन तो 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ डी 2 है, 8 में से 4 जाएगा तो 4, तो ऑप्शन यहाँ पे डी से हमने हो रहा है, तो ऑप्शन सी क्या गलत है। उसके बाद देखिए जब इसमें से घटाएंगे तो 2, तो 0.2 आएगा, यहाँ पर 0.002 आएगा, तो ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन बी सही है। बी देखिए 27 को 28 को लिखेंगे हम लोग क्या 2 7 रूट, 63 को 3 √7, 112 को 4 √7 और यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे तो √7 सिर्फ बचेगा, सब जगह √7, तो ऑप्शन आपका बी सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 31 का रहा है कि समावर्तन श्रेणी 12 10 8 का कौन सा पद शून्य है। ऑप्शन ए में दिया गया है 7वां, ऑप्शन बी में दिया गया है 8वां, ऑप्शन सी में दिया गया है 9वां, ऑप्शन डी में दिया गया है 10वां। तो देखिए इसमें सबसे पहले डी निकालेंगे, तो डी कितना हो जाएगा 10 में से 12 घटाइएगा, 10 में से 12 घटाइएगा तो हो जाएगा -2, और ए हो गया आपको 12, ए 12, तो ए एन यहाँ पर दिया है कि 0 है, तो 0 बराबर ए प्लस ए का वैल्यू 12 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू -2। उसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 12 माइनस में प्लस में इधर जाएगा तो -12, 2 इधर गुना में तो इधर भागा में,
-2 n-1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 6 के 12, 6 n देखिए -1 का इधर क्या हो जाएगा प्लस, 6 1 7, n बराबर 7, और 7वां आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32 नंबर में कह रहा है कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का स्वारबंतर मतलब डी क्या है। ऑप्शन ए में देखिए 4 दिया गया, ऑप्शन बी में -4, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में -6। तो क्या करेंगे, दूसरे में से पहले घटाएंगे, -1 में से -5 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 5 घट के आ जाएगा 4, और 4 ऑप्शन ए में है, 4 आपका सही ऑप्शन हो गया। देखिए 33 नंबर का में कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और स्वारबंतर डी तो इसका nवां पदों का योगफल क्या होगा। 33 नंबर के SN का फार्मूला पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है n × 2a + n-1 × d। बी में कह रहा है कि n × n+1/2, और सी में कह रहा है n/2 × 2a + n-1 × d। उसके बाद डी में कह रहा है कि 1/2 × a + n-1 × d। तो देखिए SN का जो फार्मूला होता है वह n/2 × 2a + n-1 × d होता है, और आपका ऑप्शन सी में दिया गया तो सी आपका सही है। उसके बाद कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 34 में कह रहा है Tn 3 - 4n है तो T5 क्या होगा। यहाँ पर T देंगे तो n के जगह पर कितना देंगे, 5 देंगे, तो 3 - 4 × 5, 5 चौके 20, 20 में से 3 जाएगा तो -17 आएगा, और -17 आपके ऑप्शन ए में दिया गया है -17, तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का समान पद 17 - 5n तो स्वारबंतर डी क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 5, ऑप्शन बी में दिया गया -5, सी में दिया गया 12, और डी में दिया गया 0। तो यहाँ पर जो समान पद दिया गया है 17 - 5n, तो डी क्या होगा, n के जो गुणज में होता है वही डी होता है, तो डी कितना हो गया 5, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद 36 का क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा। n विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होता है, n²। ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है n² -1, बी में दिया गया है n+1, सी में दिया गया है 2n-1, और डी में दिया गया है n², तो ऑप्शन आपका डी सही है। उसके बाद 37 का क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 18, x, y, -3 समांतर श्रेणी में है तो x + y क्या होगा। देखिए यहाँ पर A1, A2, A3, A4 क्या होता है, a + 3d होता है। A4 कितना है -3, a कितना है 18, और 3d नहीं पता है तो d निकाल लेंगे इससे। देखिए 18 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, -3 - 18 बराबर 3d, 18 आप 3 21 हो जाएगा, -21/3 d, 7 या 21, d का मान -7 आ जाएगा। तो आप देखिए A2 + A3 क्या होता है, x + y, यही हुआ a + d, a + 2d, A3 को बोलते हैं a + 2d। a का वैल्यू 18 है और d का वैल्यू अभी निकाले -7, उसके बाद a 18 + 2 × -7, देखिए 18 18
36 हो जाएगा और 7 या 21 हो जाएगा। तो 36 में से 21 घटा लीजिएगा तो 5, और यहाँ पर कितना बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 15। अब देखिए ऑप्शन में दिया गया है डी में 15 और ऑप्शन आपका डी सही है। देखिए 38 का क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी पूरक कौन हो, तो ए और बी अगर पूरक हो, पूरक कौन हो, तो ऑप्शन ए में कह रहा है साइन ए बराबर होगा साइन बी को। ऑप्शन बी में कह रहा है सेक ए बराबर हो जाएगा कोसेक बी का। ऑप्शन सी में कह रहा है कोट ए बराबर हो जाएगा कोट बी का। ऑप्शन डी में कह रहा है कि टेन ए बराबर हो जाएगा टेन बी का। सेम सेम कभी बराबर नहीं होता, सेम तीनों है, काट लीजिए। देखिए सेक का फार्मूला होता है क्या, H/B, और इसका होता है H/P। जब एंगल चेंज रहेगा दोनों बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही है। उसके बाद 39 में कह रहा है कि कोस 90 डिग्री माइनस 5 क्या होगा, तो क्या होता है, तो साइन 5 होता है। का देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि कोस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री बराबर। ऑप्शन ए में दिया गया है -1, बी में 0, सी में 1 और डी में 1/2। साइन स्क्वायर 27 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 63 डिग्री। देखिए कोस को जब साइन में बदलिएगा तो साइन स्क्वायर 63 आएगा और माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री है। एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, 0 आंसर आएगा। ऑप्शन बी आपका सही है। उसके बाद कर रहा है 41 में क्या, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है, तो अब थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 60 डिग्री, बी में दिया गया है 45 डिग्री, सी में दिया गया है 30 डिग्री और डी में दिया गया है 0 डिग्री। जब हम 0 देंगे तो देखिए साइन 2 गुना 0 2 गुना साइन 0 डिग्री। देखिए यहाँ पर 2 गुना 0 2 हो जाएगा साइन 0 डिग्री के, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। इसका भी 0 बराबर 0। ऑप्शन आपका डी सही है। 41 नंबर में कह रहा है कि 42 नंबर में साइन थीटा बराबर 4/5, तो टेन थीटा क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 5/4, ऑप्शन बी में 3/4, ऑप्शन सी में 4/3, ऑप्शन डी में 4/5। टेन का फार्मूला होता है P/B। P देखिए कितना है, 4 है, 4 ही रहेगा। B निकालिएगा तो B हो जाएगा आपका 3, 4/3। ऑप्शन आपका सी सही है। उसके बाद 43 का क्वेश्चन कर रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 1/√7, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 2√2/7, ऑप्शन बी में 2√2 दिया गया और सी में √7 और डी में 1। आप लोग को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। उसके बाद 44 का क्वेश्चन कर रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है 0, ऑप्शन बी में दिया गया है 1, ऑप्शन सी में दिया गया है 2, ऑप्शन डी में दिया गया है 1/2। तो देखिए टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 1 जाएगा 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो इसका 0 आ गया, और 0 आपका ऑप्शन ए सही है।
40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर, ऑप्शन ए में दिया गया है 1/3, ऑप्शन बी में 1, सी में 3 और डी में √3। देखिए कोट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोट 30 का √3 होता है और कोट 60 का 1/√3 होता है। तो 3 × 1/√3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, 3 1/3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 से 3 कट गया, ऑप्शन बी सही है। 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री इंटू डैश डैश कोस 180 डिग्री। ऑप्शन ए में दिया गया है 1, बी में -1, सी में 0 और डी में -1/2। यहाँ पर देखिए कोस 90 डिग्री कहीं होगा, लगातार है, तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो 0 गुना जितना मान होगा सब 0 हो जाएगा, तो आपका 0 आंसर निकल के आएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। उसके बाद 47 में कह रहा है कि 2 - 2 कोस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी में दिया गया है कोट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी में दिया गया है 2 कोट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी में दिया गया है -2 कोट स्क्वायर थीटा। देखिए 2 जब कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो नहीं होता, लेकिन माइनस जब कॉमन लेंगे तो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, तो माइनस इधर आ गया, कोट आ गया, कोट स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन डी आपका सही है। उसके बाद 48 नंबर में कह रहा है कि a sin x बराबर 1, b cos x बराबर 1, तो कोट x क्या होगा। कोट यहाँ से sin x निकालेंगे तो sin x हो जाएगा 1/a और cos x निकालेंगे 1/b आएगा। कोट थीटा होता है कोस बटा साइन, तो 1/b और 1/a पलटा देंगे तो a/b आ जाएगा। a/b आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। उसके बाद 49 का क्वेश्चन कर रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है 0, बी में 1/2, सी में 1 और डी में -1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 - 1 0 आएगा, और ऑप्शन आपका बी ए सही है। 50 का क्वेश्चन कर रहा है कि -10 स्क्वायर ए प्लस 1/1 - साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया 0, बी में 1, सी में -1 और डी में 2tan स्क्वायर ए। देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो -tan स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। 1/कोस क्या होता है, सेक, -tan स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, प्लस वाले को आगा माइनस वाले को पीछा, तो सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, 1 होता है, तो 1 आपका बी ऑप्शन सही है। आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव को 50 तक बताए हैं, अगले वीडियो में 50 से आगे बताएं।